पिछोर से कांग्रेस का चेहरा रहे अरविंद लोधी जी हमारे साथ हैं। चुनाव हुआ था, हारे थे, क्या कारण रहे और जो आगामी चुनाव उसकी में क्या तैयारियां हैं? सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हार का क्या कारण रहा? मैं आज भी हार नहीं मानता हूँ। जनता ने मुझे वोट दिया है और 1 लाख मत मिले हैं। मैं कुछ सरकार, प्रशासन और बीजेपी की तरफ से जो षड्यंत्र किए गए मेरे खिलाफ, उन षड्यंत्रों में मुझे हरा दिया गया, बल्कि जनता ने मुझे वोट दिया है और पर्याप्त वोट मिला है और जनता के वोटों से मैं विजय हुआ। अब हम इसी तरीके से पूछें, केपी सिंह कक्काजू के आपकी को टिकट मिल रही, को आ रहा, जिस मतलब आम चीज़ें उस टाइम पे घटनाक्रम घटी, कहीं ना कहीं तैयारी करने में देरी हुई। हाँ बिल्कुल, जो तैयारियां हो सकती थी वो नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, समय कम मिला है। करीब मैं आपको बताऊं तो 40 गांव ऐसे हैं करीब पहुंच नहीं पाए। नया कैंडिडेट हो तो कम से कम एक बार जनता को समझना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए, हम भी उनको समझा सकें, वो भी हमें समझ सकें। एक समय मिलना चाहिए, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया और इसका एक सबसे बड़ा फैक्ट है और सबसे बड़ा कारण है कि हमें समय कम मिला। और पूरे क्षेत्र में आप एक दिन में हम 25 से 30 गाँव करेंगे तो उन आदमियों से क्या चर्चा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा कारण रहा। शिवपुरी भी हार गए, इतने भी हार गए, उतने कक्काजू समय नहीं दे पाए, उतने आप समय नहीं, दो जने आपस में एक दूसरे को देखते रह गए। केवल क्या है कि जितना समय मुझे यहाँ मिला उतना ही कक्काजू साहब को शिवपुरी में मिला। तो उनका भी नया क्षेत्र था, मेरा भी नया क्षेत्र था, दोनों एक कारण सेम है, लेकिन कहते नहीं हैं कि आशा से आसमान होता है। फिर प्रयास करेंगे और फिर से कांग्रेस की ये सीट होगी। अच्छा, प्रत्याशी जो बनाए गए हैं राव याज्ञवल्क्य सिंह जी, कैसे हैं व्यक्ति? मुलाकात हो गई कि नहीं? हाँ, राव साहब से मिला हूँ और पहले से भी परिचित हूँ, मिलते रहे हैं उनसे। राव साहब एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। आज पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। एक तो क्या है, नोकल के प्रत्याशी हैं जी। मंगौली, अशोकनगर, गुना उनका एक पारिवारिक क्षेत्र रहा है और हर विधानसभा में वो कम से कम उन्हें पूर्व में बीजेपी के भी रहे हैं तो कनेक्टमेंट भाव ही वो पार्टियों का रहता है, विचार अपने अपने रहते हैं, लेकिन पर्सनल अच्छे आदमी हैं और जनता उनके लिए वोट करे। अच्छा, एक चीज़, आपको 1 लाख वोट मिले, बाहरी भगाओ, क्षेत्र बचाओ को जो नारा दो, कारगर से भाव का नहीं भाव हुआ है, जनता ने वोट दिए। मतलब 2 फाड़ जो रणनीति थी कि लोधी समाज को वोट बटे है। हाँ बटा है, मिला है वोट। कैसे वोट मिले? अच्छे बुराओं को मिले, कैसे मिले? क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समय के कारण मैं समाज में, परिवार में भी नहीं बैठ पाया और वो सामने वाला कैंडिडेट 15 वर्ष से उस क्षेत्र में था, तो स्वाभाविक है कि जो 15 वर्ष से होगा, मैं हाल की हाल पहुँचूँ किसी से कुछ कहूँ तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आदमियों को अब 4 महीने आज बीत चुके, 4 महीने के कार्यकाल को कैसे देखा? 4 महीने बीत चुके हैं, जो लोग उनके झंडा उठा के फिर रहे थे और वो सोच रहे थे कि पार्टी जब सत्ता में आएगी और हमारा विधायक बनेगा तो हमारे क्षेत्र में काम होंगे, बल्कि आज आप देख सकते हो कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो 4 महीने हाहाकार मची है और सारे उन्हीं के कार्यकर्ता और पूरा पिछोर विधानसभा परेशान है। कक्काजू एक्टिव, कभी एक्टिव नजर आउट, कभी दिखते ही नहीं है। मतलब एक्टिव हैं कि नहीं? कक्काजू नहीं है, एक्टिव हैं और अपने पिछोर विधानसभा में कहीं कोई गमी हो जाती है, कहीं कोई बुलाता है तो जब क्षेत्र के लोग बुलाते हैं तब आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस चुनाव की क्या स्थिति है? इस चुनाव में पार्टी ने हमारे राव साहब को कैंडिडेट बनाया है और हम पार्टी के निष्ठा से काम करेंगे। जितना हम पे बनेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा कैंडिडेट विजय हो। क्योंकि पिछोर कांग्रेस का गढ़ है, पिछोर जीत रहे कि नहीं जीत रहे? पिछोर बिल्कुल जीतेंगे। आज तक पिछोर हारे नहीं है कांग्रेस लोकसभा में, आज तक कभी भी पिछोर नहीं हारी है। अब कैंडिडेट कोई भी आए, पहले महाराज साहब भी यहाँ से लड़ते आए हैं, वो भी जब 8 हारे थे, 7 अपने 8 में से 7 हारे थे, तब पिछोर जीते थे। सिंधिया जी, उनका परिवार भी लगातार पिछोर में फोकस कर, लगातार सिंधिया जी पिछोर आ रहे, मतलब उन्हें भी जो पता है कि पिछोर में खतरा है, पिछोर हमारा ऐसा वोटर है जो हमारे लिए हमेशा वोट करता, अब चाहे उन्हें करता हो चाहे कांग्रेस को करता हो। बिल्कुल। देखो, हर आदमी, हर कैंडिडेट की अपनी अपनी सोच होती है, वो किस रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम तो अपनी बता सकते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे, जितना हम पे बनेगा, पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी का पूरा काम करेंगे। अच्छा, जिला बनाओ को जो नारा दगा तो या जिला के लिए लगातार पंजाब सिंह यादव आवाज़ उठा रहे थे, कभी समाज सेवी थे, अभी नेता बन गए। प्रीतम लोधी ने भी जिला की बात करी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला की बात करी, सिंधिया ने जिला की बात करी, लेकिन जिला को नहीं बना पावे तक। अब जिला का नारा लेके और जिला को उठा के वोट ले लिए विधानसभा के, अब प्रयास करेंगे लोकसभा में। उनका पहला जो मैंने स्पीच सुना था जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी कह के गए थे पिछोर में कि सबसे पहला काम हमारा जिला होगा। भाई कहाँ है जिला? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तो उनकी जो क्वेश्चन थे, उनकी जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को पूरा करो, जिसका वजह से आपको वोट मिला है, जनता ने आपको वोट दिया है। उन घोषणा को पूरा करने का काम किसका होता है? ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है
यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री की है। मैं तो अब खुद हम मांग करेंगे कि भाई हमारा जला दो, हमारा जला दो। और मैं जो भी समिति या संगठन जला की मांग कर रहा है मैं उनके साथ हूँ, लेकिन हमारे पिछोर विधानसभा को जल्दी से जल्दी जला बनाना। पंजाब यादव से हमारा एक इंटरव्यू हुआ था खनिया धानी में, तो उन्होंने जाके थी कि हम जिला के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे और पहली कैबिनेट में कोशिश करें कि जिला की घोषणा करा लें, लेकिन वे कुछ चीज़ें भाई नहीं, फिर से चुनाव आगा। 4 महीने निकल चुके हैं, सारे काम सब अपने अपने जुगाड़ों में लग गए हैं, आपको मालूम है। अब किसको जला की पड़ी है, वोट एक बार ले लिया, अब अगले चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, फिर उसके बाद भूल जाना है, भगवान जाने जला कब बनेगा। अरविंद, आखिरी सवाल, कांग्रेसी बहुत बड़े पैमाने पे सिंधिया के संगे जा रहा है या कहें कि बीजेपी में शामिल हो रहा है, क्या कारण ये है? तो आपको 1 महीने बाद जब रिजल्ट खुलेंगे या 2 महीने बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं। तो बीजेपी वाले तो नाराज है, मनीराम जा कह रहे थे कि जिनके खिलाफ हम 30 साल से लड़ता रहे भाई मुड़ी पे बैठ रहे। ये उनकी पार्टी का एक और उनके अपने अपने प्रत्याशियों के अपने अपने सपोर्टरों का मामला है। मैं किसी के मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए 2 महीने बाद क्या होता है। कार्यकर्ता तैयार है चुनाव में? बिल्कुल, पूरी ताकत से। पूरी ताकत से जी। तो अरविंद जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।